अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फेज़ 3 में ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है काम। लेकिन जिनके प्रॉब्लम थे वो फेज़ 3 में उनको स्कूल नहीं मिला, उनको स्कूल में कोई पाबंदी आई है या उनके स्कूल में कोई ना कोई उनको सेलेक्ट में लिखा हुआ इन एलिजिबल है, वो दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। 20,000 फ़ीस है। पूरी डिटेल के साथ मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो फेज़ 3 में अभी सेलेक्ट नहीं हुए, जिनका एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है या जिनका इन एलिजिबल है या जिनका नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, वो क्या करें और उनका क्या मसला हो सकता है। या अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट मिस है, अगर आपने तीन इंडिविजुअल अप्लाई किया तो आपके जो इश्यूज़ हैं, या आपने यंग इंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में ग्रुप में अप्लाई किया है तो ग्रुप में अगर किसी का कोई मसला आ रहा है, सारे सवालों के जवाब मैंने दिए हैं पिछली वीडियो में, जाकर देखें। चैनल पर मौजूद हैं वीडियोज़ और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको लाजमी ज्वाइन करें। वहाँ पर भी डेली जॉब्स की पोस्टिंग होती है, जॉब की तैयारी के लिए मटीरियल शेयर होता है और जितने भी PSRP के फेज़ 1, 2, 3, 4 सब की डिटेल्स वीडियो वहाँ पर मौजूद है ताकि आपका भला हो सके। इसलिए सब्सक्राइब कर दें और दोस्त के साथ लाजमी शेयर करें जो बेचारा जॉब की तलाश में है या PSRP फेज़ 4 के चक्कर में है। फेज़ 4 में अब बात करें, लेटेस्ट इन ब्रेकिंग अपडेट है कि भाईजान आप फेज़ 4 में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों पर पाबंदी लग गई है। और फेज़ 4 में अप्लाई करने से पहले ये वीडियो देखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो गलतियां आपने फेज़ 3 में की हैं जिसकी वजह से आपको स्कूल नहीं मिला या कोई ऐसे मामलात कि आपके स्कूल में मिलने में रुकावट बने हैं, वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे। होप्स हो जैसे ही आप फेज़ 4 में आगे बढ़ते जाएंगे आपकी मदद करता रहूँगा, बताता रहूँगा चीज़ें कैसे लेके चलना है, क्योंकि बहुत सी हेल्प के साथ पहले भी लोगों ने मशवरे किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको स्कूल अलॉट हुए हैं। इसी तरह आपके साथ भी शेयर करता रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्त के साथ भी लाजमी शेयर करें जो जॉब की तलाश में या फेज़ 4 के चक्कर में है। दोस्तों यहाँ पर आउटसोर्स स्कूल हो रहे हैं फेज़ 4 में, 5800 प्लस स्कूल हैं। वीडियोस में मैंने पहले क्लियर किया हुआ है। यहाँ पर देखें फेज़ 4 के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने जहन में रखनी है वो मैं बता दूँ। अब पहली बात तो ये आपके जहन में आ रही है जी, कौन से लोगों पर पाबंदी लगी है, यानी फेज़ 4 में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और किन लोगों पर पाबंदी लग गई है। गौर से सुनिएगा दोस्तों, वो लोग जिनको स्कूल सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनका स्टेटस फेज़ 3 में सेलेक्टेड आ चुका है या फेज़ 2 में उनको स्कूल अलॉट हो चुका है या फेज़ 1 में उनको स्कूल अलॉट हो चुका है, वो सारे लोग, उन सारे लोगों पर फेज़ 4 में पाबंदी लग गई है। वो स्कूल नहीं ले सकते फेज़ 4 के लिए। ये बात आप जहन में रखें। अगर आप सेलेक्टेड स्टेटस आया और आपने स्कूल खुद ही नहीं लिया, जाकर पेफ से एग्रीमेंट नहीं किया, जबकि स्कूल आपका सेलेक्टेड लिखा हुआ था स्टेटस में, आपने खुद जाकर एग्रीमेंट नहीं किया, तब भी आप अगले फेज़ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप पर पाबंदी है, आप अप्लाई नहीं कर सकते फेज़ 4 के लिए। PSRP फेज़ 3 to 1 में से अगर आपका स्टेटस सेलेक्टेड लिखा हुआ आ गया, फिर आपने स्कूल चाहे लिया है या नहीं लिया, एग्रीमेंट किया है या नहीं किया, आप पर पाबंदी लग चुकी है, आप फेज़ 4 में अप्लाई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल क्लियर कट आपको मैं बता रहा हूँ। अपने दोस्त को भी बता दें जो आपके साथ इस सवालों के चक्कर में ढूंढ रहा है कि यार क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो उन पर पाबंदी लग गई है। और अब सवाल ये है कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है। जिन्होंने फेज़ 3 में, फेज़ 2 में, फेज़ 1 में अप्लाई किया और उनका लिखा हुआ आया है जी एलिजिबल, या उनका लिखा हुआ आया है जी नॉट एप्लीकेबल। अब देखें, एलिजिबल अगर आपका लिखा हुआ आया है और स्कूल आपको नहीं मिला, यानी आपके स्टेटस में रिमार्क्स में एलिजिबल लिखा हुआ है और स्कूल आपको अलॉट नहीं हुआ, चाहे फेज़ 3 है, चाहे फेज़ 2 है, चाहे फेज़ 1 है, अगर आप एलिजिबल हैं और आपका स्कूल नहीं आपको मिला तो आप फेज़ 4 में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। या आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या वो लोग जिन्होंने फेज़ 2, 3 और या 1 में कभी अप्लाई ही नहीं किया और वो सरकारी जॉब भी नहीं कर रहे, कोई भी जॉब नहीं कर रहे सरकारी, तो वो भी अप्लाई करने के काबिल हैं। अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो अब आप पर पाबंदी है, आप किसी भी फेज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ें क्लियर होगी। एक और बड़ा सवाल गर्दिश कर रहा है कि अगर नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आ गया है हमारे रिमार्क्स में, तो फिर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं फेज़ 4 में। ये मुझे कॉमन सवाल आ रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। ये भी मैं क्लियर कर दूं, अगर भाईजान आपके नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि जो PSRP की फेज़ 3 to 1 की जितने भी TORs थे, जितनी भी शर्तें थी, आप उन पर पूरा नहीं उतर रहे तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी आप पाबंदी लग गई, उस कैटेगरी में आते हैं। नॉट एप्लीकेबल का मतलब है आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल क्लियर कट है, आप जहन में बिठा लें इस बात को। और फेज़ 4 के लिए आप देखें, पूरी मुकम्मल पॉलिसी चंद ही दिनों तक आ जाएगी ताकि डिटेल के साथ आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा। अप्लाई करने से पहले आपने डिटेल से हर चीज़ को ओके रखना है। अपने डॉक्यूमेंट्स आप ओके रख लें, अभी बनाएं, जो भी करें, या TORs देख के बनाएं। एक दोस्त ने तो मुझे सवाल किया कि सर अपने डॉक्यूमेंट्स या फाइल अब भी कंप्लीट कर लें तो इसमें क्या हर्ज है।
बिल्कुल आपकी बात सही है, हर्ज कोई नहीं है। अगर किसी को कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका मंगवाना है तो वो तो आप बनवा सकते हैं, डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो तो जिस तरह डिग्री हो जाती है या आपका CNSC हो जाता है या आपका डोमिसाइल हो जाता है, इसके लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस लेटर बनवाना है या कोई और चीज़ है या आपके कोई भी और मामलात हैं, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो मेरे दोस्त आपको मैं क्लियर कट मशवरा दे रहा हूँ। जब फेज़ 4 की पॉलिसी और TOR आएंगे, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस उनकी आएंगी, जिस टर्म्स के तहत, जिस रेफरेंस के तहत हमने उनके साथ अपना एग्रीमेंट करना है, वो TORs जब आएंगे उनको देखते हुए डॉक्यूमेंटेशन पूरी हम करेंगे तो हमारे स्कूल मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये आप वीडियोस को मिस ना किया करें, क्योंकि इस वीडियोस में मैं वो अपडेट देता रहता हूँ जो भी आपको PSRP फेज़ 4 से रिलेटेड इंशाल्लाह स्कूल मिलने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। देखिए, गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं है, लेकिन अगर आप चीज़ों को हर हिसाब से ओके करके चलेंगे तो इंशाल्लाह मेरी दिली दुआ है और मेरी ख्वाहिश भी यही रहेगी कि आपको स्कूल मिले। दूसरी बात रहेगी दोस्तों इसकी मुकम्मल अपडेट की, अगर नीचे बात करें तो मेरिट बहुत ही इसका कम होने वाला है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ मेरिट क्यों कम होने वाला है, ये सवाल मुझसे बड़ी बार पूछा गया है कि इसके लिए मेरिट फेज़ 4 PSRP के लिए कम क्यों होगा। वो भाई मैं इसलिए आपको क्लियर कर दूँ इस वीडियो में, मेरिट इसलिए कम होगा क्योंकि वो लोग जिनके हाई मेरिट थे या जिनके पास डिग्री ज़्यादा थी, एक्सपीरियंस ज़्यादा था, या जिन्होंने कोई जॉब नहीं कर रहे थे सरकारी, फ्री फिर रहे थे, उन्होंने स्कूल फेज़ 1, 2 और 3 में उठा लिए, उनको मिल गए हैं। अब जब तीनों फेज़ में उनको अलॉट हो चुके हैं तो अब वही लोग रह गए हैं जिनका मेरिट कम है, जिनके नंबर्स कम है, एक्सपीरियंस कम है, जिसकी वजह से वो पहले तीनों फेजेस में सेलेक्ट नहीं हुए। तो इसीलिए ये मेरी एक अपनी राय है और मेरी एक कैलकुलेशन है कि फेज़ 4 PSRP में मेरिट बहुत कम होने वाला है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। क्या आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, ये इसमें आपका जवाब ऊपर वाले सवाल में क्लियर हो चुका है कि आपके नंबर आने के चांसेस बिल्कुल हैं। देखिए, पूरी उम्मीद रहना चाहिए, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इंशाल्लाह फिर अच्छा होता है। जब हम उम्मीद अच्छी रखते हैं तो इंशाल्लाह होता भी अच्छा है। अगर हम पहले ही हार मान जाएंगे कुछ भी काम करने से पहले, तो इसका मतलब है हम वो हार चुके हैं। अगर हम हार नहीं मानेंगे, एटलीस्ट ट्राई करेंगे, तो फिर ज़हन में आता है कि हम कोशिश तो कर रहे हैं। फिर जो इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, फिर उसको उसका सिला लाजमी दिया जाता है। तो इस हिसाब से अब देखिए, अगर मेरिट कम होगा तो आप ट्राई करेंगे, या आप वो लोग जो मेरे बहन भाई जिनके मेरिट थोड़े कम हैं एक्सपीरियंस की वजह से, या उनके पास एक्सपीरियंस लेटर कम सालों का है उस वजह से, या उनके पास कोई जो एक डिग्री है B.Ed की या M.Ed की वो नहीं है, या किसी मेरे दोस्त बहन भाई के पास M.Phil की डिग्री नहीं है, उस हिसाब से उसका मेरिट कम बनता है, तो वो चांस ले इस दफ़ा लाजमी। मेरा मशवरा है। मज़ीद फ़ीस कितनी होगी, ये सवाल वो है दोस्तों जब TORs या इश्तिहार क्लियर कट आएगा, चंद ही दिनों बाद आ जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह डेट्स। आप अपनी तैयारी रखें। अगर आपने ग्रुप में अप्लाई करना है तो अपने लोग इकट्ठे कर लें। अगर आपने खुद इंडिविजुअल अप्लाई करना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स यानी खास तौर पर डिग्रियाँ, ID कार्ड, डोमिसाइल, ये चीज़ें ओके रखें ताकि वक्ती तौर पर आपको मसला ना बने। होप सो मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। फिर भी अगर कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट लाजमी करें और मुझे इनबॉक्स भी कर दिया करें। व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी ज्वाइन करें। वहाँ पर भी डेली जॉब्स की पोस्टिंग, जॉब से रिलेटेड मटेरियल, तैयारी का फ्री मटेरियल होता है, और ख़ास तौर पर PSRP फेज़ 3 फेज़ 4 से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनकी क्यूरीज़ की वीडियोज़ भी चैनल पर मौजूद हैं, जाकर लाजमी देखें। अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।